ये जब तक जांच नहीं हो पाती है तब तक इस तरह की बात करना कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तब जब ऐसी बातें होगी तो फिर तो प्रधानमंत्री भी बहुत बार ऐसी बातें बोल चुके, उनको भी इस्तीफा दे बोलने के पीछे मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को बोलने के पीछे कोई गलत इंटेंशन रहा होगा, लेकिन चूंकि फ्लो में बोल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने फ्लो में इस तरह की बातें बोल दी है। लेकिन चूंकि वो सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे और भी तो उन्हें तत्काल माफी मांगने की जरूरत है, बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से, बिहार की बच्चियों से, बिहार के अवाम से। करने के बाद जो भी एक्शन हो वो एक्शन उन पर लेना चाहिए, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है। डिसिप्लिन। नमस्कार दोस्तों, देखिए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। कल ही के दिन बिहार के विधानसभा में एक बयान उन्होंने दिया है, जिसके बाद हंगामा मच गया है सोशल मीडिया पर। इनका बयान ये था कि डालो निकालो, और जब लड़का शादी कर लेता है तो रात में तो करता ही है ना। ठीक है, तो इसी मुद्दे पर आज मेरे साथ जाने वाले प्रसिद्ध वकील बबलू सचलिन से जानते हैं कि आखिर ये बयान जो दिए हैं नीतीश कुमार कहां तक सही है। क्या लगता है सर आपको? देखिए, चूंकि हमने भी सुना अब सेशन के वक्त उन्होंने इस तरह का बयान उन्होंने दिया है, तो मुझे नहीं लगता किस तरह का एक चीफ मिनिस्टर का बयान होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर हो या कोई भी जो सेंसिबल व्यक्ति हैं, ऐसा बयान तो बिल्कुल अमर्यादित बयान है, निंदनीय है, इसको कंडेम करने की जरूरत है। लेकिन बड़ा सवाल ये होता है कि चूंकि नीतीश कुमार सुलझे हुए नेता रहे हैं, हमेशा जो भी बोलते हैं वो सब कुछ बड़ा सोच समझ कर बोलते हैं, लेकिन ये तो समझ के बोले हैं। हाँ, लेकिन वही तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, बड़ा अजीबोगरीब बयान उनका रहा कि इस तरह से महिलाओं पे बयान, चूंकि उनका मंशा नहीं था। देखिए, सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब पार्लियामेंट्री जब सेशन चलता है, असेंबली सेशन चलता है, तो ये उनके पीछे जब कोई व्यक्ति बोलता है, वहां के विधायक हो, एमएलए हो या एमपी हो या सिटिंग जो भी चीफ मिनिस्टर हो, तो ये देखा जाता है कि उनके पीछे बोलने का इंटेंशन क्या था। क्योंकि सेक्स एजुकेशन पर वो बात बोल रहे थे कि हमारे बिहार में प्रजनन दर भी कम हुई है और इसको लेकर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि जब प्रजनन दर कम होगी, जनसंख्या कम होगी, तो जो रिसोर्स है उसको हम अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, स्टैब्लिश कर पाएंगे, गरीबी कम होगी, सारे चीजों को हम व्यवस्थित तरीके से कर पाएंगे। तो बोलने के पीछे मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी को बोलने के पीछे कोई गलत इंटेंशन रहा होगा, लेकिन चूंकि फ्लो में बोल दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप कोई कॉमन व्यक्ति नहीं है, आप एक चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, और आप जो भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, तो वो मीडिया का हेडलाइन बनेगा, लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बन सकता है या लोगों के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव बन सकता है। तो मैं तो इस बात का विरोध करता हूं, और ये बहुत निंदनीय है, ये बहुत शर्मनाक है। ऐसी बातें नहीं करना चाहिए थी, और अगर ऐसी बातें हुई है तो डिसिप्लिनरी जो कमेटी है उसको जांच करने की जरूरत है, और जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी एक्शन लेगी उस एक्शन पे सरकार का जो वहां पे तंत्र है उसको काम करने की जरूरत है, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो। अगर दूसरी सवाल ये बनता है कि अगर इस तरह की बात हुई है तो उन्हें तत्काल माफी मांगने की जरूरत है, बिहार की जनता से, बिहार की महिलाओं से, बिहार की बच्चियों से, बिहार के अवाम से उनको माफी मांग लेना चाहिए कि हमने जो बोला है वो बिल्कुल गलत बोला, और हमारा कोई इसके पीछे कोई इंटेंशन नहीं था बोलने का। उन्होंने कहा है कि जो बिहार विधानसभा में जातीय जनसंख्या जो है ना नियंत्रण करने के लिए, इस पर उन्होंने सेक्स एजुकेशन के बारे में जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को पता नहीं होता है सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो उन्होंने इस हिसाब से ये बयान जारी किया। यहाँ तक कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के बयान को गलत न ले, वो सही दिशा में बोले हैं। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर तो कुछ और ही चल रहा है। महिलाएं लोग हैं वो रो रही है, प्रताड़ित हो रही है कि आखिर हमारे समाज में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बयान ऐसा कैसे दे सकते हैं। हाँ, तो यही बात, चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि वो गलत चीजों को गलत तरीके से ना लें, तो मुझे भी लगता है कि वो गलत मंशा से नहीं बोले हैं। किसी बात को जब आप बोलते हैं तो उसके पीछे इंटेंशन देखा जाता है कि आपका बोलने का इंटेंशन क्या है। सर एक बात बताइए, किसको नहीं पता होगा कि शादी के बाद होता है, लड़का लड़की में होता है, बाहर डालता है, अंदर डालता है, अंदर डाला तो फिर बाहर निकाल लेना है, ये सब कहाँ तक? ये बयान बिल्कुल ये शोभनीय बयान नहीं है, यह अशोभनीय बयान है, मर्यादित बयान है, निंदनीय है। लेकिन चूंकि मैंने तो कहा कि डिसिप्लिनरी कमेटी चूंकि है, तो डिसिप्लिनरी कमेटी को इसको जांच करनी चाहिए, फेयर तरीके से जांच कर, और जांच करने के बाद जो भी एक्शन हो वो एक्शन उन पर लेना चाहिए, वो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, डिसिप्लिन से बड़ा कोई नहीं होता है। चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, कॉमन व्यक्ति है नहीं, तो एज चीफ मिनिस्टर के पोस्ट पर रहते उनको और भी अपनी बातों को किस तरह से रखना चाहिए, किस तरह से अपनी बातों को पटल पर रखना चाहिए, असेंबली में रखना चाहिए, उनको ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत है। क्योंकि उनसे मिस्टेक हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है,
तो वो डिसिप्लिनरी कमेटी की इस बात हिसाब से उनका वीडियो देख के उन्होंने मतलब पीछे से लोग मना भी कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, फिर भी बोलता है हम सही चीज बोल रहे हैं, आप लोग रुक जाओ। देखिए, जब भी आदमी कोई बोलता है ना, कभी आप गलत काम करते हैं, गलत चीज बोलते हैं, तो आपको लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं। पीछे वाले जब भी कोई मना करेंगे तो आप नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसमें आदमी फ्लो में होता है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी ने फ्लो में इस तरह की बातें बोल दी है। लेकिन चूंकि वो सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे और भी तमाम मुद्दे पे वो बात कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनका पीछे का इंटेंशन कोई गलत था। लेकिन फिर भी गलतियां तो हुई है, इसमें स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। और मुझे लगता है कि उन्हें तत्काल माफी मांगने की जरूरत है। आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर मोबाइल है, सब कुछ है, किसको नहीं पता है कि शादी के बाद क्या होता है। ये देखिए, ये कॉमन प्रक्रिया है, ये नेचुरली प्रक्रिया है कि शादी के बाद पति पत्नी संबंध बनाते हैं, उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं। तो ये तो हमारे जीवन का और हमारे जो मानव संसार का जो है, मानव जीवन का ये तो एक पार्ट है। इसके बिना हम वर्ल्ड का कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, दुनिया की कल्पना नहीं कर सकते हैं, मानव की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि चीजों को बोलने का एक तरीका होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ लेगी, ठीक है, तो वो अंदर मतलब डालने से नहीं मना कर देगी, निकाल देगा, तो इस पर क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या दर घटेगी। क्या लगता है सर, इसी बयान को देखते हुए उन्होंने बयान जारी किया, लेकिन बहुत लोग उनका गलत मतलब निकाल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि देखिए बयान आखिर उन्होंने दिया तो है, तो ये तो गलत है ही। लेकिन चूंकि उनके पीछे का क्या इंटेंशन है, बोलने का क्या इरादा था, वो क्या कहना चाह रहे थे, क्या बताना चाह रहे थे, तो मैंने कहा ना कि जो भी डिसिप्लिनरी कमेटी अगर जांच करेगी, जांच में उन्हें दोषी पाया जाता है, तो दोषी पाए जाने पर जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई सबको स्वीकार होगी। और मुझे लगता है कि डिसिप्लिनरी कमेटी जो है उसको फेयर तरीके से, ईमानदारी तरीके से जांच करना चाहिए, क्योंकि कानून से बढ़कर और मर्यादा से बढ़कर कोई नहीं होता है। यहाँ तक कि सर जो विपक्ष के नेता है सम्राट चौधरी, जो बीजेपी अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया पूरी तरह से गलत है, वो एक बीमार व्यक्ति है, इस प्रकार से बयान कैसे दे सकते हैं? देखिए, आप कैसे देखते हैं? मैं चूंकि अपोजिशन है, क्योंकि बात को मैं गलत नहीं ठहराता हूँ, चूंकि मैं पॉलिटिकल कोई प्रवक्ता हूँ नहीं, लेकिन चूंकि वो विपक्ष के नेता है तो उनका बोलने का राइट है, उन्हें बोलना भी चाहिए। जब भी किसी भी प्रकार का लोकतांत्रिक मर्यादित बयान इस तरह के दिए जाते हैं या कांड किए जाते हैं, कृत किए जाते हैं, तो विपक्ष का काम ही है बोलना। लेकिन चूंकि डिसिप्लिनरी कमेटी है, जब तक जांच नहीं हो पाती है तब तक इस तरह की बात करना कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तब जब ऐसी बातें होगी तो फिर तो प्रधानमंत्री भी बहुत बार ऐसी बातें बोल चुके, उनको भी इस्तीफा दे देने की जरूरत है। सर मैं ज्यादा लंबे बात को नहीं घुमाऊंगा, आपसे शॉर्टकट पूछता हूँ कि नीतीश कुमार का बयान सही है या गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ, ये निंदनीय है, कहीं से भी ये लोकतांत्रिक नहीं है, यह लोकतांत्रिक बयान है, कहीं से भी सूटेबल नहीं है। और ये मुझे लगता है कि आम जनमानस को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचा है। तो नीतीश कुमार को तत्काल माफी मांग लेनी चाहिए। माफी मांग लेनी चाहिए, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं क्या कहिएगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि चूंकि आपके पास कानून है, हमारे पास कानून है, डिसिप्लिनरी कमेटी है विधानसभा में, उन्हें जांच कर देनी चाहिए। और जांच के बाद अगर इस तरह की बात होती है तो वो दल के नेता है, जो सत्ता दल के, सत्तारूढ़ पार्टी के जो नेता है, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब एक्शन वो दोष सीधी साबित हो जाते हैं तो उनको इस्तीफा दे देने की जरूरत है। और लेकिन यहीं तक ये सवाल नहीं, जब इस्तीफा की जब सवाल होती है तो हमारे देश में और भी ऐसे बहुत सारे जो नेता इस तरह के बयान देते हैं। कभी पार्लियामेंट में कभी भी ब्लू पिक्चर देखने का, पूर्ण पिक्चर देखने का भी मैटर बाइल होता है, तो पार्लियामेंट्री में किसी को जर्सी गाय कहने की, या तमाम तरह की ऐसी बातें होती है, तो उन सब पर भी एक्शन होना चाहिए जब नीतीश कुमार पर एक्शन हो। लेकिन लीगली जो मैं कहना चाहता हूँ कि लीगली एक्शन होना चाहिए, और जब एक्शन होगी तो हमारे लिए एक ऐतिहासिक और एक एग्जाम्पल के रूप में ये सेट होगा। तो दोस्तों इनका कहना यह है कि जो नीतीश कुमार बयान दिए पूरी तरह से गलत है और नीतीश कुमार को माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर माहौल खराब हो चुका है नीतीश कुमार के बयान पर। बाकी इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।